नमस्कार मित्रों। खानाबदोश थी जिंदगी, आलसियों पर खुदा ने रहम कर दिया और बन गए सबसे अमीर। सदियों से खानाबदोश की जिंदगी जी रहा एक समाज अचानक दुनिया में एक सबसे अमीर मुल्क बन जाता है। इसे आप क्या कहेंगे? इसे खुदा की रहम ही तो कहेंगे। दरअसल खुदा के रहम पर इनके हाथ में एक खजाना आ गया और ये एक समय अमेरिका से भी आगे निकल गए। दोस्तों, हमें आज़ाद हुए 7 दशक से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन जितनी प्रगति करनी चाहिए थी हमने उतनी नहीं की। मगर आज हम बात अपनी नहीं कर रहे हैं। दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो केवल एक दशक के भीतर आर्थिक सुपर पावर बनने का रिकॉर्ड बनाता है। दरअसल इस मुल्क की कहानी बेदगी रोचक है। कई लोग इसे खुदा का रहम बताते हैं, तो कई इस देश को नेतृत्व की ईमानदारी का श्रेय देते हैं। यह मुल्क 1930 के दशक तक आपस में लड़ने वाला एक कबीलाई इलाका रहता था। यहाँ के कबीले सदियों से आपस में लड़ते और झगड़ते हैं। वहाँ के लोग ऊंट और भेड़ बकरियों को पालकर अपना जी रहे जीवन को संतुष्ट थे। उसी वक्त एक युवा अपने 40 साथियों के साथ उस मुल्क का तकदीर लिखने के लिए निकल पड़ता है। वह कुछ समय के लिए करीब 90 साल पहले 1932 में एकजुट होकर अपने देश की नींव रखने की शुरुआत करता है और फिर आर्थिक ताकत बनने की ओर आगे बढ़ता रहता है। मज़ेदार बात यह है कि वह व्यक्ति अपने सिद्धांतों को लेकर इतना प्रतिबद्ध रहता है कि वह अपने पूरे जीवन काल में अपने इलाके से निकलकर बाहर की दुनिया देखने तक को नहीं जाता। आज यह मुल्क दुनिया की एक सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में 2021 में जीडीपी पर कैपिटा 23,185 अमेरिकी डॉलर था। अगर ये रुपयों में कन्वर्ट करें तो 19 लाख रुपए से अधिक है। यानी हर इंसान करीब सालाना 19 लाख रुपए कमाता है। इस देश की समृद्धि का अनुमान आप इसी बात से भी लगा सकते हैं कि भारत में जीडीपी पर कैपिटा 2256 अमेरिकी डॉलर है। यानी कि 1,86,000 रुपये सालाना एक भारतीय कमाता है। अब पाकिस्तान की बात ही कर लेते हैं। पाकिस्तान का हाल तो हमसे भी बुरा है। पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति सालाना आय केवल 1.84 लाख रुपए है। वहीं अमेरिका का जीडीपी पर कैपिटा 70,248 डॉलर है। यानी अमेरिका का एक व्यक्ति 70,248 डॉलर कमाता है। अगर रुपयों में ये बात करें तो 58 लाख रुपए है। यानी एक आदमी 58 लाख रुपए सालाना कमाता है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फ़र्क है। इन विकास गाथा के साथ आज हम जिस मुल्क की बात कर रहे हैं वो है सऊदी अरब। दोस्तों, हमने थोड़ा लंबा खींच लिया बात को और देश का नाम बाद में बताया। इन आंकड़ों का मकसद ये बताता है कि कैसे कोई मुल्क एक दशक में इतना अमीर हो जाएगा। अब दोस्तों, सऊदी की पुरानी बात भी कर लेते हैं। सऊदी अरब के बारे में 1968 के आंकड़े भी वर्ल्ड बैंक के पास मौजूद हैं। 1968 में सऊदी अरब का जीडीपी पर कैपिटा 747 डॉलर था। करीब एक दशक बाद 1981 में ये आंकड़ा 17,259 पर पहुंच गया। उस वक्त अमेरिका का भी जीडीपी पर कैपिटा इससे कम था और सऊदी का इससे भी आगे निकल गया। अमेरिका के लिए ये आंकड़ा करीब 14,000 डॉलर का था। 1977 से 1981 तक जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उस वक्त सऊदी अरब अमेरिका से काफ़ी आगे निकल चुका था। उस वक्त भारत का जीडीपी पर कैपिटा 271 अमेरिकी डॉलर था।
यानी आज से 4 दशक पहले यह मुल्क हमसे 63 गुना ज़्यादा अमीर था। सऊदी अरब की इस विकास गाथा को खुदा के रहम से जोड़कर देखा जाता है। यह मुल्क 1930 के दशक तक कई कबीलों में बटा हुआ था। कबीले आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन तभी मौजूद वक्त के शासक वंश में एक युवा शेख अब्दुल्ला जीज अल सौद किंग अब्दुल्ला जीज केवल अपने 40 साथियों के साथ आगे आते हैं और एक कबीले को जीतते और एकजुट करते आगे बढ़ते रहते हैं। फिर वह 1932 में आधुनिक सऊदी अरब की नींव रखते हैं। उन्हें एक दूरदर्शी शेख माना जाता है। उन्होंने केवल एक मजबूत राज्य की स्थापना के लिए पवित्र कुरान को अपना संविधान और अरबी को राष्ट्रीय भाषा बनाया। फिर अपने करीब 20 सालों के कार्यकाल में सऊदी की पूरी तस्वीर उन्होंने बदल कर रख दी। कभी भेड़ बकरियां चराने वाले खानाबदोश लोगों का इलाका कहलाता था। इस राज्य में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में खूब काम करवाया। इसी दौरान इस राष्ट्र पर खुदा रहम करता है और पेट्रोलियम पदार्थों का अपार भंडार मिल जाता है। इन पेट्रोलियम पदार्थों के खनन के लिए शेख अब्दुल्ला जीज पश्चिम देशों की कंपनियों के साथ हाथ मिलाते हैं और कुछ ही समय में सऊदी दुनिया के पेट्रोलियम की आपूर्ति करने वाले प्रमुख राष्ट्र बन जाता है। वह अपने निधन तक यानी 1953 तक सऊदी अरब का नेतृत्व करते हैं और फिर उनके बड़े बेटे शेख सौद नेतृत्व संभालते हैं। इनके निधन के बाद शेख फैसल फिर 1975 में शेख खालिद सऊदी अरब का नेतृत्व संभालते हैं। इस वक्त तक सऊदी दुनिया का एक सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बन चुका होता है। शेख खालिद के कार्यकाल में सऊदी अरब का जीडीपी पर कैपिटा इनकम अमेरिका को भी पार कर जाता है। खुदा ने सऊदी अरब पर खूब रहम बरसाई। 3 मार्च 1938 को अमेरिका ने तेहरान में पहले तेल कुएं की खुदाई शुरू कर दी। इस तेल कुएं में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार मिला। इस खोज ने कुछ ही समय में सऊदी अरब की ही नहीं, मध्य पूर्व और दुनिया की को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस खोज से पहले सऊदी अरब मुख्य रूप से खानाबदोश लोगों का देश था। यहाँ के लोग पवित्र शहर मक्का में आने वाले दुनिया के मुस्लिम सरदारों से होने वाली आय पर निर्भर रहते थे। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आज की तारीख में सऊदी अरब के बजट का 92% राजस्व तेल की बिक्री से आता है। इस देश में लाखों भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी काम करते हैं और वो मोटी कमाई सऊदी से करके अपने देश को भेजते रहते हैं। हमारा देश तो केवल धर्म और आस्था में उलझ कर रह गया है। तो ये थी दोस्तों सऊदी अरब की कहानी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक इसे अवश्य करें